और अब विस्तार से समाचार। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और उनके परिजनों को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज आईआरसीटीसी भ्रष्टाचार मामले में नेताओं लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर आरोप तय कर दिए हैं। अदालत ने आईपीसी की धारा 420, 120B और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13(2) और 13(1)D के तहत आरोप तय किए हैं। अब इस मामले में लालू, राबड़ी और तेजस्वी यादव पर केस चलेगा। अदालत ने माना कि सभी पर आरोप हैं और कोर्ट ने आरोपियों की दलीलों से असहमति जताई। कोर्ट सभी आरोपियों की मौजूदगी में आरोप कोर्ट ने तय किए। कोर्ट ने माना कि लालू यादव ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया और टेंडर प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया। इस तरह से रेलवे को राजस्व का नुकसान हुआ। तो लालू परिवार को बड़ा झटका लगा है। हमारे संवाददाता विकास सारथी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, इस पूरे मामले में किस तरह से कह सकते हैं कि एक बड़ा झटका, क्या कुछ कहा कोर्ट ने? बिल्कुल, आज चार्जेस फ्रेम करने को लेकर कोर्ट को ऑर्डर करना था और सुबह 10 बजे लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी और राबड़ी देवी कोर्ट पहुंचे थे। बहुत संक्षिप्त सुनवाई होती है जब चार्जेस फ्रेम को लेकर ऑर्डर होता है। कोर्ट ने सीधे उनसे पूछा कि उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं क्या वो उसे स्वीकार करते हैं, क्योंकि प्रथम दृष्टया कोर्ट को ये लगता है कि सीबीआई ने जो केस बनाया है उसमें सब्सटेंस है, उसमें तथ्य है और ऐसे में चार्जेस फ्रेम करने की जरूरत है। यानी आरोप तय कोर्ट ने कर दिए और उस वक्त पूछा गया उनसे कि क्या वो इन चार्जेस को स्वीकार करते हैं या वो कंटेस्ट करेंगे, यानी वो इनके खिलाफ ट्रायल का सामना करेंगे। तो लालू प्रसाद यादव ने सभी आरोपों को अस्वीकार किया और जो की प्रक्रिया होती है अब कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं और आने वाले दिनों में इस पर ट्रायल शुरू होगा। जहां तक इन सभी आरोपियों की बात की जाए तो इन तीनों के समेत कुल 14 आरोपी इस मामले में हैं। हालांकि सभी को शुरुआत में ही कोर्ट ने जमानत दे दी थी, तो जहां तक इनकी व्यक्तिगत आज़ादी की बात है, पर्सनल लिबर्टी जो है वो किसी भी तरह से प्रभावित नहीं हुई आज के आदेश से। बेल पर ये लोग बने रहेंगे। लेकिन क्योंकि जैसा आप जानते हैं बिहार में चुनाव होने वाले हैं और राजनीतिक गहमा गहमी पूरी तरह चल रही है, ऐसे में कोर्ट की तरफ से चार्जेस फ्रेम करने का एक असर जरूर वहां की राजनीति पर भी पड़ेगा और खासतौर से आरजेडी को हमने देखा कि टारगेट किया जा रहा है। जैसे ही ऑर्डर आया चार्जेस फ्रेम करने को लेकर के विपक्ष के उनके खिलाफ जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, खासतौर से बीजेपी और जेडीयू, उन्होंने सीधे एक बार फिर करप्शन के इशू को उठा दिया है कि आरजेडी के कार्यकाल में, लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में तमाम घोटाले हुए, न केवल राज्य स्तर पर बल्कि जब वो यूपीए का हिस्सा थे, रेल मंत्री के तौर पर लालू प्रसाद यादव के खिलाफ 2 बड़े मामले यहाँ पर हैं। एक आईआरसीटी घोटाला और एक दूसरा जो बड़ा मामला है वो नौकरी के बदले जो जमीनें लिखवाने का मामला था, उस पर भी आज कोर्ट ने नवंबर में सुनवाई तय कर दी है। यानी 9 नवंबर को उम्मीद यह है कि वहां पर चार्जेस फ्रेम करने का ऑर्डर आ सकता है। तो आज का जो आदेश था वो पूरी तरह आईआरसीटीसी स्कैम से जुड़ा हुआ था, जिसमें 2 होटल थे जो रेलवे की ओनरशिप थी जिनकी, और आरोप यह है कि उसको लीज पर देने के लिए कोई टेंडर नहीं मंगवाया गया। इसको एक प्राइवेट कंपनी को, जिसको कि फेवर करना चाहते थे लालू प्रसाद की व्यक्तिगत कारणों से, उसको बगैर पारदर्शी टेंडर प्रक्रिया के ये दोनों होटल लीज पर दे दिए गए और इसको लेकर के कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया कि ये जो कार्रवाई की गई उससे रेलवे को नुकसान हुआ और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के जो आरोप सीबीआई लगा रही है उसमें कोर्ट को तथ्य दिखते हैं। तो कोर्ट ने आईपीसी के सेक्शंस और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सेक्शंस के तहत आरोप तय कर दिए हैं। रमा, इसमें अधिकतम सजा का जो प्रावधान है वो 10 साल तक की सजा हो सकती है लोक सेवक को। अब आने वाले दिनों में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी समेत 14 लोग जो हैं ये आने वाले दिनों में ट्रायल का सामना करेंगे राउज एवेन्यू कोर्ट।